ओम शांति। आज हम 136 अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। इस मुरली को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को यूज़ करके हम कैसे चर्निंग कर सकते हैं नॉलेज का। एंड सेकंड पार्ट में इसमें हम देखेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बाबा ने टच किया है कि सहयोगी और सहयोगी बनने का क्या कनेक्शन है। और इसी तरह हमारा टॉपिक 3 है कि एक फास्ट सर्विस करने का है जिसमें कि स्पीड बहुत चाहिए, वो कैसे होगा। और इसमें बाबा ने जो ये एक एग्जांपल यूज़ किया है ठप्पे वाला, जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है, राइट। ये हम सिर्फ पहले वन को डिस्कस करते हैं। तो बाबा ने पूछा आते ही, बल्कि बाबा ने कहा कि विदेही विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा भेष धारण करना पड़ता है। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती हैं और बाप फिर बच्चों को का निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए हैं। कौन सा निमंत्रण जानते हो? अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, वह अभी भी करनी है। अभी तैयारी करेंगे तो तैयारी करने में कितना समय लगता है। इस नई फुलवाड़ी को विशेष नवीनता दिखानी चाहिए। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम नए क्या कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि बाबा ने यहाँ तक 5 क्वेश्चंस पूछे हैं और बाबा ने क्वेश्चन पूछने ऐसे शुरू किया है। लेकिन जैसे कई भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि हम चिंतन कैसे करें, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं और जो सचिन भाई ने भी अपनी क्लास में कई बार डिस्कस किए हैं। लेकिन हम सिंपल ये तरीका देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, तो जैसे कि कौन किससे मिलने आया है। सबसे पहला तो हर एक मुरली का प्रश्न ये है कि कौन किससे मिलने आया है। तो विदेही और विदेशी बाप दादा, हु यानी विदेही और विदेशी बाप दादा किससे मिलने आए हैं? श्रेष्ठ स्नेही आत्माओं से। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ और हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, राइट। फिर जो आया है वो कैसे आया है? जैसा देश वैसा भेष बनाकर आया है। तो एक तरह से हमारे लिए भी इसमें एक डायरेक्शन इम्प्लाइड है कि अगर आप भी अपने वतन जाते हो, घर जाते हो, तो जैसा देश वैसा भेष बना के जाना है। ओके, तो बाप फिर बच्चों का निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। तो आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए हैं। क्यों आए हैं? बाप दादा क्यों आए हैं? निमंत्रण देने आए हैं, राइट। कौन सा निमंत्रण? विच? तो अभी घर जाने की पूरी तैयारी कर ली है, वह अभी भी करनी है। अभी तैयारी करेंगे, अभी करेंगे तो मना कब करेंगे? तो इसमें व्हेन टाइम इम्प्लाइड है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कब करेंगे और इस तैयारी को करने में कितना समय लगता है। हाउ मच टाइम डू यू नीड। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसे तो नहीं समझते कि हम नए क्या कर सकेंगे। सो व्हाट वी कैन डू, क्या, व्हाट। तो इस तरह आपने देखा कि सिंपल ये क्वेश्चंस को हम यूज़ करके कौन आया है, कैसे आया है, किससे मिलने आया है, क्यों आया है, कौन सा कार्य करने आया है और टाइम के बारे में क्या कहा, और हाउ मच यानी एस्टिमेट ऑफ समथिंग, और क्या हमें क्या कराने आया है या वो खुद क्या करने आया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने क्वेश्चन हमने यूज़ किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
तो 8 क्वेश्चन मार्क्स को यूज़ करके हम चर्निंग कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, या मनन कर सकते हैं, या मंथन कर सकते हैं। तो इससे हमें याद भी रहेगा। अभी आप सिंपली सोचो, अब हम सोचते हैं, ठीक है, कौन आया है? विदेही और विदेशी बाप आए हैं। किससे मिलने आए हैं? श्रेष्ठ और स्नेही आत्माओं से मिलने आए हैं। क्यों आए हैं? निमंत्रण देने के लिए आए हैं। और फिर बाबा ने इसके अराउंड बहुत सारी बातें, कैसे आए हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो इस तरह देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट रियलाइजेशन एंड ग्रेट अर्जेंसी, कि यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है। यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है। सिर्फ अगर एक रियलाइजेशन ये भी हमारे मन में अच्छे से बैठ जाए तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। सूरज भाई एक बात बहुत अच्छी कहते हैं हमेशा, कि कोई भी संकल्प अगर दिन में आपने 108 बार भी रिपीट कर लिया तो वो आपकी तपस्या का स्वरूप बन जाता है। तो ये मुख से रिपीट करने की बात नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप को 108 बार दिन भर में याद दिला सकें कि ये पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है, तो इस बात को गहराई से रियलाइज करने के लिए सबसे अच्छा गाना है, 3-4 गाने हैं वैसे। एक है कि ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, यह वक्त जा रहा है, हर सांस अपने साथ ये पैगाम ला रहा है कि ये वक्त जा रहा है। तो इस गाने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली सुन सकते हैं। या फिर इफ़ यू नीड दिस सॉन्ग डायरेक्टली इनटू योर व्हाट्सएप, देन यू कैन मैसेज अस ऑन दिस नंबर, वी विल सेंड यू दिस सॉन्ग। तो समय के बारे में बाबा ने क्या कहा, और इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से, कैसे? तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेने चाहे उतना ले सकते हैं। इसीलिए जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, सम्मुख आई हुई फुलवाड़ी को जो चाहे, जैसा चाहे, जितने समय में चाहे, वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। इसीलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर, इस नई आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। आप में से कई सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो कि कंपैरेटिवली नए हैं। नए हैं माना कि 2-3 साल आए हुए हुए हैं, या इसी साल आपने नॉलेज को समझा है। तो आपके लिए मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबा ने इसमें जो भी डायरेक्शंस दिए हैं, जो भी बातें कही हैं, वो नए बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या याद रखना है कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है। जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? और सबसे पहले तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बिठाना है कि आपका सहयोगी कौन है। सर्व सहयोगी आपका सर्वशक्तिवान है, राइट? तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? तो आपको अपने मन में ये लेकर आना है कि मुझे अब हाई जंप देना है। कैसे देना है? सर्वशक्तिवान बाप के सहयोग से देना है। उसका बाकी तरीका क्या है वो हम सेकंड इसमें देखेंगे, सेकंड पार्ट में। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए उसको हम अलग से लेंगे ताकि उस पर फोकस पूरा रहे।
कई बार क्या होता है कि एक ही मुरली में एक साथ 4-5 बातें डिस्कस हो जाती हैं, तो फ़ोकस डाइल्यूट हो जाता है। एंड व्हाट वी थॉट कि we should focus on each topic individually so that we do justice with each topic, and each topic really deserves some special attention. So अभी हमने पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 डिस्कस किया है आउट ऑफ दिस 9 पेजेस. So our focus has been on these some questions. How do we churn with the help of these questions? And second part has been like for the freshers who have joined recently this knowledge, and Baba is telling them to be courageous and to take a high jump, and to be mindful of their special role in this world drama. So that's all for first part. If you have any questions, or if you want to add something, some your own churning, you can help us and other people to enhance their understanding. Om Shanti.